वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं कपिल देव आप लोगों का फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे हम लोग। और इससे पहले हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे और ये उसका सेकंड पार्ट था इससे पहले वाला। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप लोगों को आगे वाला जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ वो सब चीज़ें आप लोगों को समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग उसी में कुछ क्वेश्चन करेंगे। और मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ कि हम लोगों ने जो ये अपनी सीरीज स्टार्ट कर रखी है ये बेस ऑन एनसीईआरटी है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी का मैथ्स पढ़ रहे हैं। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन है वो हम लोग सोल्व करेंगे। इसमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी। क्या कर रखा है कि उस कोई एपी है उसके आपको क्या निकालनी है, 31st टर्म निकालनी है। और उसने कहा है कि वो 11th टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन में करना क्या है, वो ये है कि गिवन क्या है, दिया गया 11 टर्म, वो कितनी दे रखी है इसने, 38। मतलब आप इसको लिख सकते हो क्या, ए 11 इक्वल टू 38। और यहाँ से आप फॉर्मूला लगाओगे कौन सा, ए एन इक्वल टू ए प्लस ये वाला फॉर्मूला, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये वाला आप फॉर्मूला लगाओगे। तो जैसे ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, एन की वैल्यू 11 है, ए जुका तो फिर यहाँ पे एन की वैल्यू 11 है, फिर वन इंटू डी। तो यहाँ से आप लोग क्या मिलेगा, ए प्लस 10d। कितना मिलेगा, ए प्लस 10d। तो यहाँ से ए 11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए प्लस 10d। और वो किसके इक्वल है, 38 के। तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, फर्स्ट। फिर उसके बाद उसने क्या बोला है कि 16 टर्म इज 73 है। तो ऐसे ही उसने क्या किया, ए 16 दिया है, ए 16 की वैल्यू कितनी थी, 73। तो यहाँ से फॉर्मूला लगा वही। तो यहाँ से कितना जाएगा, ये ए प्लस एन की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे देखो। अगर यहाँ पे आप एन की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले 16 रखोगे तो 16 माइनस वन इंटू डी करोगे तो यहाँ से कितना आएगा, 15 डी आएगा। तो यहाँ से कितना आएगा, 15 डी इक्वल टू कितना आएगा, 73। तो ये वाली इक्वेशन आपके पास कौन सी आ जाएगी, सेकंड। तो ये क्या आपका रफ वर्क है। ओके, तो करना क्या था वही कि 11 टर्म कितनी है, 38 और 16 टर्म कितनी दे रखी, 73। तो वहां से आपके पास क्या आ गई, दो इक्वेशन आ गई। तो यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है। और सोल्व करने के बाद क्या करना है, ए और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। और वहां से आपको क्या निकालनी है, फिर 31st टर्म। तो अब क्या करोगे, ऑन subtracting the equation first from second। जब आप क्या करोगे, इक्वेशन सेकंड से है फर्स्ट वाली को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा देखो, ए प्लस 15d इक्वल टू 73। ये आपके पास इक्वेशन सेकंड थी। और उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ए प्लस 10d इक्वल टू 38। ये आपके पास क्या थी, इक्वेशन फर्स्ट थी। जैसे ही आप इन लोग इनको सब्ट्रैक्ट करोगे, अब देखो क्या करना है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये माइनस, ये प्लस, तो ये माइनस, और ये प्लस का ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस वाली पूरी इक्वेशन के चिन्ह आपको क्या करने हैं, चेंज करने हैं। तो देखो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कट, क्योंकि सेम है। और यहाँ से इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा, 5d। और यहाँ से माइनस करोगे तो कितना आएगा, 13 में से हट गए 5। और यहाँ पे कितने बचे, 6 3 3। तो यहाँ से आपके पास d की वैल्यू कितनी आएगी, 35/7। 5 और 5 से क्या करोगे, इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ से आपके पास कितना आएगा, कितना आएगा आपके पास यहाँ से, यहाँ से आप लोगों के पास आ जाएगा d इक्वल टू 7। कितना आएगा, d इक्वल टू 7। अब आप लोग क्या करोगे, इस d की वैल्यू को इक्वेशन कोई सी में भी पुट कर दो, चाहे फर्स्ट में पुट करो चाहे आप लोग सेकंड में पुट करो। तो यहाँ से आप लोगों के पास वैल्यू किसकी आएगी, a की। तो करते हैं, ऑन पुट द वैल्यू ऑफ d in
फर्स्ट। तो जैसे ही आप फर्स्ट वाले इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, देखो ए जो होगा तो 15 जो होगा तो अब डी की वैल्यू यहाँ पे देखो कितनी है 7 और यहाँ से कितना आएगा 73। तो ए इक्वल टू आएगा 73 और 15 की जैसे आपने 7 से मल्टीप्लाई करी कितना आया 105। 15 की 7 से मल्टीप्लाई करके कितना 105 और 105 को चलो आप डायरेक्ट ऐसे मत लिखो, ऐसे ही लिखो आप ए प्लस 105 इक्वल टू 73 और ए इक्वल टू इसको क्या करोगे इधर लेके आओगे तो ये 73 इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 105। तो यहाँ से आपके पास ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 5 3 कितना बचेगा 2 और कितना आएगा 3। आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 32। समझ आया ना आप लोगों को। देखो करना क्या था, वैसे तो इससे पहले वाली वीडियोज में मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करा चुका हूँ इस टाइप का जिसमें 2 इक्वेशन बनी थी और उन इक्वेशन को हमने क्या किया था सोल्व किया था और सोल्व करने के बाद ए और डी की वैल्यू निकाल ली थी और वहाँ से हमने ए पी निकाल ली थी। उसने बोला था कि ए पी फाइंड करो, लेकिन इसमें क्या दे रखा 31st टर्म बोला है उसने निकालने के लिए। तो इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करने के बाद डी की वैल्यू कितनी आई 7 और ये डी की वैल्यू हमने क्या करा इक्वेशन फर्स्ट में पुट करी। तो जैसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करी तो यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 32 आई माइनस के, क्योंकि 5 में से 3 आई 2 और 10 में से 7 माइनस करेंगे तो 3 आएगा और चिन्ह क्या आएगा माइनस का तो नेगेटिव आएगा। अब हमें क्या करना है 31st टर्म करनी है ना, तो नाउ आपको क्या निकालना है A31 निकालना है। क्या करना है A31 फाइंड करना है। तो पहले तो आप फॉर्मूला लगाओ an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से A31 निकाल लोगे, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास माइनस का 32 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 31 माइनस 1 और डी की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही 7। तो यहाँ से कितना आएगा माइनस का 32 और यहाँ से कितना बैठेगा प्लस का 30 और इंटू 7 तो कितना आएगा माइनस का 32 और प्लस इसके यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगी तो कितना आएगा 210 और 210 से जैसे ही आप इसको माइनस करोगे तो कितना बैठेगा 8 7 1 और क्या के प्लस के। तो A31 के पास आपकी वैल्यू कितनी आएगी माइनस के 178। देखो 10 to 8 यहाँ पे बचा कितना 10 10 3 7 और यहाँ पे बचा 1। तो आपके पास आंसर कितना आएगा 172। समझ आया आपको। फिर से समझाता हूँ करना क्या था कि देखो उसने बोला कि 31st टर्म आपको फाइंड करनी है और उसने कहा कि 11 टर्म कितनी है 38 है और 16 टर्म कितनी है 73। और इससे पहले वाली वीडियो में मैं पहले ही बता चुका हूँ कैसे निकालते हैं इसको। ये 11 निकाल लोगे तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगाओगे तो यहाँ पे 10 दिया जाएगा और इक्वल हो जाएगा 38। ये इक्वेशन फर्स्ट बनेगी, फिर यहाँ से इक्वेशन सेकंड बन जाएगी। इन दोनों इक्वेशन से आप लोग सोल्व करोगे। सोल्व करने के बाद आपको वैल्यू आएगी डी की, तो डी की वैल्यू 7 आ गई और ये वाली वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में जहाँ पे भी आप पुट करना चाहो आंसर सेम ही आएगा। मान लिया इक्वेशन फर्स्ट में आप इक्वेशन सेकंड में पुट करी हम लोगों ने यहाँ पे ये वैल्यू इक्वेशन सेकंड में, तो जैसे ये वाली वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करी तो यहाँ पे ए की वैल्यू आई 32। अब हमको 31st टर्म निकालनी है तो निकाल लेंगे A31 फाइंड करनी है तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला पुट किया आपने और जहाँ जहाँ पे जो जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू रखी, सोल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ गया। समझ आया ना आपको, आया ना। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग नए क्वेश्चन करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। नहीं समझ आए तो कमेंट कर देना भाई, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा इस वाले क्वेश्चन को। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो इसमें क्या बोला है उसने, इसमें क्या दे रखा है आपको कहा है कि जो 17 टर्म है किसी एपी की 17 टर्म वो क्या है एक्सीड है। एक्सीड का मतलब ज्यादा है किससे 10 टर्म से ज्यादा है और कितनी ज्यादा है 7। और उसने कहा है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस, आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है डी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सोल्व करते हैं। कहा है क्या उसने गिवन है कि 17 टर्म का मतलब है A17, 17 टर्म का मतलब A17 है। और उसने कहा है कि ये जो A17 है ना A17 वो क्या है इस 10 टर्म पे 7
मैक्सिमम है, मतलब ज्यादा है। एक्सीड का मतलब होता है ज्यादा, मैक्सिमम मतलब वो क्या है, ज्यादा है इससे, ठीक है। तो A10, अच्छा एक चीज समझो, मान ले मैं कहूँ कि x जो है वो y से 3 क्या है, ज्यादा है, मतलब क्या है, एक्सीड है। x क्या है, y से 3 ज्यादा है। अब ये चीज क्या है, पहले से ऑलरेडी 3 क्या है, ज्यादा है। तो आपको क्या करना है, इस y में आपको 3 ऐड करोगे तब ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। नहीं, मान ले इसके पास तो है 10 रुपए, ठीक है, और इसके पास है 7 रुपए, ठीक है। इसके पास 10 रुपये है, इसके पास है 7 रुपये। तो आप लोगों को क्या करना है, अगर इन दोनों को आपको इक्वल करना है तो क्या करोगे, आप इसमें कितने ऐड करोगे, 3 ऐड करने पड़ेंगे नहीं आपको। हाँ, तो ऐसे इस वाले क्वेश्चन में बोला है, उसने कहा है कि 17 टर्म ऑफ एपी एक्सीड इट्स 10 टर्म बाय 7। मतलब ये जो 17 टर्म दे रखी ना उसकी, किसी भी एपी की, वो क्या है, 7 ज्यादा है किससे, A10 से। तो मैंने जैसे अभी ये बताया आपको कि अगर ये 10 है, ये 7 है, ये इससे 3 ज्यादा है, अगर आप इसमें 3 ऐड करोगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, इन दोनों को इक्वल बनाना है। तो इक्वल बनाने के लिए आप लोग क्या करोगे, इसमें आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, 7 ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके ये इक्वल आएगा, नहीं आएगा, समझ आया। तो वही अब फॉर्मूला लगाओगे, A17 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे A प्लस एन की वैल्यू कितनी है, 70 माइनस 1, और डी की वैल्यू कुछ नहीं दे रखी, आप नहीं दे रखी ना। ऐसे यहाँ पे चलोगे, A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी और प्लस के 7। समझ आया, देखो ये कुछ नहीं था, वही था कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये एक फॉर्मूला होता है। अब इसमें क्या करोगे, अगर आप एन की जगह 17 रखोगे तो कितना आएगा, ए प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, तो यही तो आएगा, यही तो आएगा फॉर्मूले में अगर वैल्यू पुट करेंगे, तो वही हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। ये आपका रफ वर्क है, याद रखना भाई। तो यहाँ से आप लोग इसको सोल्व करोगे, देखो सोल्व कैसे करोगे, ये एज होगा तो आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 16d आएगा, 17 में से 1 गए 16, यहाँ से भी फिर a आएगा, फिर प्लस इसको सोल्व करेंगे तो 9d आएगा, और प्लस के 7। अब आप क्या करो, वेरिएबल को एक साइड ले जाओ, और जो नंबर से डिजिट है उनको एक साइड रखो। तो यहाँ पे देखो एज होगा तो ये 16 जो होगा तो, अब इस ए को इधर ले गए, माइनस का ए होगा, इसको इधर लाए, माइनस का 9d हो जाएगा, और ये कितना बचेगा यहाँ पे 7। समझ आ रहा है यहाँ तक। अब देखो करते क्या है, करते क्या है, देखो ये ए और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब 16 में से 9 को बाहर निकालोगे तो आप कितना बचेगा, 7d, और इसके साइड में कितना लिखा है, 7। समझ आ रहा है ना इतना तो। हाँ, अब इसके बाद क्या करना है, देखो ये जैसे ही हमने लिखा, क्या है, 7d इक्वल टू 7, तो d इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे, 7/7। तो इस 7 से क्या होगा, ये 7 कट जाएगा, और d की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 1। तो यही कहा था उसने कि कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो पता तो चलेगा कैसे निकालना है। फिर से मैं आप लोगों को समझाता हूँ इसमें करना क्या था, ठीक है। देखो करना क्या था कि 17 टर्म ऑफ एपी, किसी एपी की जो 17 टर्म थी वो कितनी थी, 10 टर्म से 7 ज्यादा थी। कितनी थी, 7 ज्यादा। तो हम लोगों ने क्या करा, इस 10 टर्म में 7 ऐड कर दिया, तो ऐड करने के बाद दोनों क्या हो गए, अब ये इक्वल हो गए। तो इक्वल करने के बाद वही फॉर्मूला पुट किया, इसमें फॉर्मूला लगाया, A17 की जगह a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसकी जगह फॉर्मूला लगाया a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, और दोनों को सोल्व किया। सोल्व करने के बाद ये वेरिएबल को एक साइड लेके जाए, और नंबर को एक साइड रखा, इसे कैंसिल हो गया। और 16 में से 9 जैसे आपने सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया, 7d, और इक्वल टू 7, और इस 7 से 7 क्या होगा, कैंसिल, 1 टाइम चलेगा, तो d की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 1। समझ आ रहा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग और क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों ये एक क्वेश्चन है, फिर से उसने बोला है, देखो क्या बोला है, ध्यान से समझना। उसने कहा है कि कोई एपी दे रखी है, उसने कहा है कि उसमें कितने 50 टर्म है। किसने, कि एक एपी है जो कि कंसिस्ट करती है 50 टर्म, ठीक है। उसने कहा है कि विच थर्ड टर्म, उसकी जो थर्ड टर्म है वो कितनी है, 12 है,
और एंड जो लास्ट टर्म है वो कितनी है, एक 106 है, मतलब 106 है। और उसने बोला गया कि आपको 29 टर्म फाइंड करनी है। इजी है वैसे तो क्वेश्चन, करना कुछ नहीं है। देखो आपको क्या क्या चीजें गिवन है, कितना है, थर्ड टर्म दे रखी है आपको, तो थर्ड टर्म कितनी है, मतलब ए थर्ड, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी 12। लास्ट टर्म दे रखी मतलब एल, एल की वैल्यू कितनी है 106। आपको फाइंड क्या करना है 29 टर्म। 29 टर्म का मतलब हो गया आपको फाइंड क्या करना है ए 29, ये चीज आपको फाइंड करनी है। समझ आना आप लोगों को इतना। तो देखो करना क्या है, देखो अब आप जैसे यहाँ से चलोगे कि ए3 से, तो ए3 की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, ए प्लस एन की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 1 इंटू डी। आपके पास डी की वैल्यू है नहीं, तो डी जो का टू और इक्वल टू कितना आएगा 12। एक ये होगी इक्वेशन, यहाँ से सोल्व करोगे आप तो कितना आएगा ए प्लस 2d इक्वल टू 12। ये आपके पास क्या होगी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। फिर उसके बाद क्या करें, एल इक्वल टू कितना दे रखा है 106। लेकिन इस वाले इक्वेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो एल की वैल्यू कितनी है, फॉर्मूला लगाओ एल इक्वल, नाउ एल इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लेकिन उसने दे रखा कि एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 15, वो ए पी क्या कर रही 15 टर्म कंसिस्ट कर रही, ठीक है। तो एल की वैल्यू कितनी है 106, ए जो का 2 है, एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 50 और माइनस 1 इंटू डी। तो सोल्व करोगे जैसे आप यहाँ से, तो कितना आएगा ए प्लस ये कितना आएगा यहाँ पे 49d और इक्वल कितना आएगा 106। ये इक्वेशन आपके पास सेकंड आ गई। समझ आया यहाँ तक। देखो करना क्या था, उसने कहा कि एक एपी है जिसमें कितनी है 50 टर्म है, कितनी है 50 टर्म है, और उसने कहा जिसका थर्ड टर्म कितना है 12 है और लास्ट टर्म कितना है 106 है। तो हमने वही क्या 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 चीज गिवन है, ए3 दे रखा है, एल की वैल्यू दे रखी है आपको, और फाइंड क्या करना है A29, ठीक है। तो आपने क्या किया A3 यहाँ से चले, नाउ A3 की वैल्यू निकालनी, वो कितनी है 12। तो एक एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई। दूसरा क्या है, एल की वैल्यू दे रखी, तो कोई एक फॉर्मूला होता है ये वाला, ये फॉर्मूला मैंने पहले भी लिखवा रखा है, याद रखना है एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वेयर एल क्या है यहाँ पे लास्ट टर्म है। तो वही वैल्यू पुट कर यहाँ से, तो एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई। अब आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, और सोल्व करने के बाद आपके पास ए की और डी की वैल्यू आ जाएगी, और आपको 29 टर्म क्या हो जाएगी फाइंड हो जाएगी, ठीक है। अब देखो करना क्या है, यहाँ से सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो जैसे ही आप इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से क्या करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे, तो कितना आएगा, देखो यहाँ से कितना आएगा ए प्लस 49 डी इक्वल टू 106। ये इक्वेशन आपके पास सेकंड थी, और फर्स्ट क्या है आपके पास ए प्लस 2d इक्वल टू 12, ये आपके पास क्या थी फर्स्ट। तो दोनों के जैसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या करने पड़ेंगे आपको, चिन्ह चेंज करने पड़ेंगे नहीं करने पड़ेंगे। तो यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, चिन्ह चेंज करो, देखो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो इससे क्या होगा ये वाला कट। अब 49 से 2 बाहर निकाल दोगे तो कितना आएगा 45, कितना आएगा 45d या 47, 47d आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से आएगा ये 47d, और यहाँ से कितना आएगा 6 में 2 गए 4, और यहाँ पे बचे 10 में से बन गया कितना आएगा 9। तो यहाँ पे कितने आ जाएगा ये आ जाएगा। और यहाँ से जैसे आप इसको सोल्व करोगे तो d की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 94 अपॉन 47। तो 47 से जैसे आप इसको कट करोगे तो कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा। कितना जाएगा 2 टाइम, क्योंकि 47 2 से कितने होते हैं 94 होते हैं। तो डी की वैल्यू आपके पास यहाँ से कितनी आ गई 2, डी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 2। अब आपको क्या करना है, यहाँ से देखो ये डी की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में आप पुट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे ऑन पुट द वैल्यू
ऑफ डी इन फर्स्ट। मान लिया आपने फर्स्ट वाली इक्वेशन में डी की वैल्यू पुट करी, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है ये वाली, तो यहाँ से कितना आएगा ए प्लस 2 और डी की वैल्यू 2 और इक्वल टू 12। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 4 इक्वल टू 12 और ए की वैल्यू आएगी 12 माइनस के 4। तो ए इक्वल टू आपके पास कितना आएगा 8। समझ आया ना, समझ तो आ रहा होगा ना। करना क्या है, वही ए थ्री दे रखा आपको, एल दे रखे लास्ट टर्म में 106 दे रखी, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है A29। तो इससे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक इक्वेशन यहाँ से आपको फाइंड करनी है, एक इक्वेशन यहाँ से फाइंड करनी है। तो दो इक्वेशन आएगी, तो वो कौन सी आएगी, एक ये आई एक ये आई। उसके बाद दोनों इक्वेशन को आपको सोल्व करना है, एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे ए और डी की वैल्यू आ गई। अब आप लोगों को क्या करना है, पहले आप यहाँ तक का नोट डाउन करो, ठीक है। नोट डाउन करो यहाँ तक का, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखो इससे आगे करना है क्या, करना क्या आपको, फाइंड क्या करना है 29। फाइंड क्या करना है आपको 29 टर्म, मतलब A29 फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा के वही क्या होगा, ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपको क्या निकालना है 29। ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 8, एन की वैल्यू कितनी है 29 और डी की वैल्यू आपके पास कितनी है 2। तो यहाँ से आप जैसे सोल्व करोगे तो 8 प्लस का यहाँ से कितना आएगा 28 इंटू 2, 8 प्लस कितने आएगा 56 आएगा। और जैसे ही आप लोग इसको ऐड करोगे तो 8 6 कितने होते हैं 14 और ये कितना आएगा आपके पास 64 आएगा। तो A29 की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो कितनी आएगी 64 और ये आपका क्या था फाइनल आंसर। समझ आया ना आप लोगों को, नोट डाउन कर लो। करना कुछ नहीं था, वही था जैसे पहले करना था क्वेश्चन। रिपीट करता हूँ एक बार। करना क्या था कि एक एपी दे रखी है जिसमें कितनी है 50 टर्म है और उसने कहा है कि उसका थर्ड टर्म कितना है 12 है और लास्ट टर्म कितना है 106 है और फाइंड क्या करना है 29 टर्म। तो इसमें करना तो वही था कि आप लोगों को पहले ए थर्ड लेके चलना था, थर्ड टर्म वहां से एक इक्वेशन आएगी, उसके बाद लास्ट टर्म से एक इक्वेशन वहां से आएगी। लेकिन जब आप लास्ट टर्म लेकर चलोगे ना तो वहां पे आपको एन की वैल्यू जो है वो कितनी लेके चलनी पड़ेगी 50। यहाँ तो गिवन है कि ए थर्ड कितना है 12 है, लेकिन जब आप लास्ट टर्म 106 लेकर चलोगे तो उसमें वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी यानी कि 50। तो एक इक्वेशन वहां से आएगी, फिर उसके बाद आप लोगों को क्या करना है दोनों इक्वेशन को सोल्व करना था। और सोल्व करने के बाद क्या करना, ए और डी की वैल्यू फाइंड करनी थी और ए और डी की वैल्यू फाइंड करने के बाद आपको 29 टर्म निकालनी थी। तो ये रहा 29 टर्म, फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट करी, आंसर आ गया 64। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। समझ तो आ रहा है ना भाई, बता देना यार अगर समझ ना आए तो दोबारा समझा दूंगा। वैसे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोगों को समझ ना आए मेरा पढ़ाया हुआ। ठीक है, नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे और कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए मैं आप लोगों को पुट करूँगा। ठीक है गाइस, ये एक क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सेम है जैसा मैंने अभी कराया था। मैं आप लोगों को इसका फॉर्मेट बना के दे देता हूँ, उसके बाद आप लोगों को सोल्व करना है खुद। ठीक है, अब देखो इसने कहा है कि कोई एपी दे रखी है, एपी आपको फाइंड करनी है। क्या करना है, एपी फाइंड करनी है। उसने बोला है कि इसका थर्ड टर्म कितना है 16 है और जो 7 टर्म है वो एक्सीड है किससे 5 टर्म से और कितना एक्सीड है 12। ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या है, गिवन है पहले ये सब चीजें, सॉल्यूशन निकालोगे तो ए 3 इक्वल टू कितना दे रखा 16। तो यहाँ से आप लोग एक इक्वेशन बनाओगे, कौन सी, ए 3 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 16। तो यहाँ से आप लोगों को क्या मिलेगा, देखो ए प्लस 2d इक्वल टू 16। तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी। फिर उसके बाद 7 टर्म इज एक्सीड इट्स फर्स्ट टर्म। 7 टर्म मतलब A7। नाउ A7 जो है वो क्या है, उसकी 5th टर्म से क्या है 12 ज़्यादा है, क्या है 12 ज़्यादा। तो आप इस साइड 12 ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएंगे इक्वल। तो ये चीज़ आ गई आपके पास। ठीक है, अब यहाँ से क्या करोगे आप फाइंड करोगे, यहाँ से आपको फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस।
जैसे आप कॉमन डिफरेंस यहाँ से है फाइंड करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद इस डी की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट करनी है, एंड आपको क्या करना है, पुट डी इन फर्स्ट। तो जैसे ही पुट करोगे तो देन आपको वहां से क्या आएगी, ए की वैल्यू मिल जाएगी, ए की वैल्यू मिल जाएगी। और ए और डी मिलने के बाद आपको क्या करना है, एपी फाइंड करनी है। और फाइनल आपको क्या करना है, एपी फाइंड करनी है। कर लोगे ना, ठीक है। क्योंकि इससे आगे तो मैंने बताया दिया, इससे पहले वाले क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है, बस करना क्या है उसमें, इस वाले में आपको एपी फाइंड करनी है और उस वाले में हम लोग क्या करने निकालना था, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ से आप लोग क्या करोगे, कॉमन डिफरेंस निकाल लोगे डी की वैल्यू। और ये डी की वैल्यू जैसे ही आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे, तो पुट करने के बाद आपको क्या मिल जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी। तो ए और डी मिलने के बाद आपको ए पी निकालना है। तो मैंने बताई रखा है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है एपी की, एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म ए प्लस डी ए प्लस टू डी कोमा ये क्या होती है, एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है ना। बता रखी है पहले भी, तो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इसके बाद हम लोग कुछ होमवर्क के और क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, कर लेने हैं। फिर आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, फिर 2 वीडियोज और आएगी इसकी, फिर उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ले लो स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों ये आपका होमवर्क है, देखो करना है क्या है इन वाले क्वेश्चन में, मैं आप लोगों को एक बार समझा देता हूँ, फिर आप लोग ट्राई कर लेना कि कैसे करना है। इसने बोला है कि कोई ए बी दे रखी है आपको, आपको क्या फाइंड करना है कि विच टर्म इज 78, मतलब इसकी कौन सी टर्म जो होगी वो कितनी होगी, 78 होगी। मतलब कहने का यह है कि आपको ए एन लेके चलना है, ठीक है। और फाइंड क्या करना है, यहाँ से आपको ए एन इक्वल टू 78 लेकर चलना है। और फाइंड करना है यहाँ से आपको एन की वैल्यू। इस वाले इक्वेशन में आप पहले वाले क्वेश्चन में क्या करना है, आपको एन की वैल्यू फाइंड करनी है। दूसरे वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ से देखो एक एपी दे रखी, इसमें भी आपको एन निकालना है। इसमें तो इसमें आप यहाँ पे क्या लेकर चलोगे, फॉर्मूला लगाओगे कौन सा, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे आप लोग इस वाले इक्वेशन में, दोनों में। वहां से एन की वैल्यू फाइंड करोगे, ठीक है। फिर इसमें आएगा कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। इससे पहले मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। तो मैंने बता दिया था कि कैसे करना है, इसमें मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक 3 डिजिट नंबर लेकर चलना है जो कि क्या हो, 7 से डिविजिबल हो। जैसे अगर मैं आपको, जैसे ये 101 है, स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 100 से 3 डिजिट, और 100 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएंगे, 999 तक। तो आपको क्या करना है, यहाँ से इसमें स्टार्टिंग में पहले कौन सा नंबर लेना है जो 7 से डिविजिबल होगा, और लास्ट में भी वही नंबर लेके चलना है। और वहां से ये वाला फॉर्मूला लगा के वैल्यू निकालनी है, ठीक है। दूसरा क्या है कि फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी। एक एपी दे रखी, ठीक है। तो इस एपी के लास्ट टर्म आपको निकालनी है। तो लास्ट टर्म निकालने के लिए आपको पहले इसमें टर्म निकालनी पड़ेगी कितनी है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। फिर एन की वैल्यू फाइंड करने के बाद आपको क्या आ जाएगी, एल की वैल्यू आ जाएगी। फिर वहां से आपको क्या निकालना है, 20 टर्म निकालनी है, ठीक है। उसके बाद से स्टार्ट करेंगे, उस यहाँ से जो सीरीज बनेगी ना उसके बाद, तो ये वाला जो एल आएगी ना आपके पास वैल्यू, वो आपको फर्स्ट टर्म लेके चलनी है। क्या लेके चलनी है, फर्स्ट टर्म, ठीक है। समझ आना इतना आपको, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। बता देना भाई अगर आप लोगों को समझ ना आ रहा हो, तो मैं आप लोगों को फिर से रिपीट कर दूँ। और जो क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ ना आए, जिस क्वेश्चन में भी आपको डाउट हो, इन वाले में जो होमवर्क के लिए दिए, आप लोग कमेंट कर देना, मैं फिर से इनको रिपीट करा दूंगा। और हाँ, अगर आप लोगों को फिर से बोल रहा हूँ मैं, अच्छा लग रहा हो मेरे साथ पढ़ के, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।